गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं एक प्रश्न पार्ट नंबर 1 एक्सप्रेस में। उस दिन हमने लेसन चालू किया था, आधा लेसन पढ़ा, आधे लेसन से और पढ़ने जा रहे थे तो बताने जा रहे हैं। एक्सप्रेस में इसमें एक कहानी है, किस काल की है? महाभारत काल की कहानी है। उसमें पांडव कहाँ गए थे? जंगल में। कितने दिन के वनवास के लिए? 14 साल की वनवास के लिए उनको एक वनवास दिया था। पांडव गए थे। कौन? 5 पांडव। बारह वर्ष का वनवास था। तो उसी समय एक जंगल में पांडवों के पास कौन आया? ब्राह्मण आया और अपनी कहानी सुनाने लगा, व्यथा सुनाने लगा कि मेरे आर्मी की लड़की एक हिरन लेके गया, अभी मेरे को ऐसा यज्ञ करने के लिए मेरे पास दूसरी लकड़ी भी नहीं है, कृपया करके मेरी लकड़ी को क्या करो तुम वापस ला के दे दो। तो उसकी व्यथा से प्रभावित होकर पांडव युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम इनकी मदद करने चले गए। उसने कहा कि पांडव ने कहा, ब्राह्मण ने कहा था कि मेरी अरनी की लकड़ी एक हिरन ले गया, हिरन इसी जंगल में है। तो उसकी मदद करने गए। थोड़ी दूरी पर चलने पर वो हिरन दिखाई दिया। जैसे उसके पीछे भागे, उसके और चले गए तो हिरन क्या हो गया? 9 2 11 हो गए, भाग रहा था। उसके पीछे जा जाके भाग भाग के ये क्या हो गए थे? परेशान हुए थे। इनको प्यास लगी थी। प्यास के कारण युधिष्ठिर बोले कि जाओ नकुल, पानी की तलाश करके आओ। जब नकुल उठा और चले गए, जाते ही क्या ये दिखाई दिया? बड़ा पानी का स्रोत दिखाई दिया। उसे कहते हैं सरोवर दिखाई दिया। उसके पास जाते ही एक आवाज आई कि हे नकुल, तुम पानी पीने का दुस्साहस मत कीजिए। तो नकुल को बहुत प्यास लग गई थी, उसके भाइयों को भी लग गई थी। तो इस चेतावनी को ध्यान में नहीं रखा। चेतावनी कर रही थी कि दुशासन, तुम पानी पीने से पहले मेरे कुछ प्रश्न है, उस प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये बाद में तुम क्या कीजिए? पानी पीजिए। उसने सुना नहीं और वो पानी पी लिया और धरती पर गिर गया। बाद में उसके पश्चात नकुल वापस नहीं आया, इसलिए इसको भेजा गया सहदेव को भेज दिया, फिर अर्जुन को भेज दिया, फिर भीम को भेज दिया। ऐसे सब एक एक करके उधर जाके चेतावनी नहीं सुन रहे थे। वो पानी पीने को ही कर रहे थे। पानी पीने जैसे पानी पीते थे वैसे वहीं गिर जाते थे, दरा पर गिर जाते थे। तो कोई वापस नहीं आया। यह सोचकर युधिष्ठिर उठा, उसको अपने चारों भाइयों की क्या हो रही थी? चिंता हो रही। अरे ये कहाँ गए?
मैंने तो पानी लाने को कहा, अभी तक ये वापस नहीं आए। तो युधिष्ठिर चलने लगे तो उनको क्या दिखा, चलते ही एक बड़ा सरोवर देखा। वहां जाते ही सरोवर के और कहीं गए, वही दूसरे के अपने भाई धरा पर पड़े दिखाई दिए। वहां जाते ही उनको क्या दिखाई पड़ा, जो जो 4 भाई थे वो क्या थे, जमीन पर गिर गए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्हें भी एक आवाज सुनाई दी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी यह दशा हुई। यदि तुम पानी पीने चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्न के उत्तर दो, फिर पानी अपनी प्यास बुझाओ। देखो युधिष्ठिर जैसे देखने आया, उन्होंने देखा, सरोवर देखा, सरोवर के बाजू में उनके भाई धरती पर गिरे हुए थे। वहां गए तो उनको भी वैसी ही आवाज आई, कैसी, सुनिए, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी चेतावनी की और ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे भाई को भी मैं यही कह रहा था और तुमको भी कह रहा हूं, मेरी चेतावनी नहीं सुनी, पानी पीने का दुस्साहस किया इन्होंने और नीचे गिर गए, इसलिए उनकी दशा ये हुई। यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझाओ। युधिष्ठिर ने कहा, श्रीमान आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। देखो भाई, किसी ने भी नहीं सुना और प्रश्न के उत्तर देने का साहस किसने भी नहीं किया, चारों भाइयों ने भी बिना प्रश्न सुने, बिना उनकी चेतावनी सुने पानी पी रहे थे और जगह पर ही गिर जा रहे थे। तो उसने कहा कि श्रीमान आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आप क्या कीजिए, प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यक्ष, मनुष्य का साथ कौन देता है? मेरा पहला प्रश्न है, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। देखो भैया, हमारे पास जो भी धैर्य है, डियर, यू नो, डियर, वही हमारा साथ देता है। यक्ष, ये कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? वह कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति में मनुष्य बुद्धिमान बनता है। देखो, ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिससे पढ़ के महान बनता है। महान किससे बनता है? महान लोगों की संगति में ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। देखो, मनुष्य अच्छे मनुष्य के साथ, महान मनुष्य के साथ रहे तो ये आदमी बुद्धिमान बनता है। ऐसा कौन सा भी शास्त्र नहीं जो पढ़ने से बुद्धिमान बन सकता है। यक्ष, तीसरा प्रश्न देखो, भूमि से भी भारी चीज क्या है? भूमि, धरा, इससे भी भारी चीज क्या है? वो इतनी पृथ्वी बड़ी है, इसका वजन बहुत है, इससे और भारी क्या होगा? युधिष्ठिर, संतान की कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी महान होती है। देखो, संतान की कोख, माँ क्या करती है, पेट में बच्चों को कितना दिन रखती है? 9 महीने रखती है, और उस 9 महीने में ही उसको 9 महीने के बाद पैदा करती है। देखो, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी है। माँ क्या करती है? बच्चों को जन्म देती है, वही बच्चा क्या बनता है? आगे बढ़कर एक अच्छा युवक, अच्छा नेता, अच्छा सब कुछ बनता सकता है। इसलिए भूमि से भी महान कौन है, भारी कौन है? माँ।
आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर, पिता। देखो आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। क्योंकि पिता हमको सब कुछ देता है। माँ पैदा करती है, पिताजी क्या करते हैं? हमको हमारा जो भी हमको चीजें लगती है वो सप्लाई करते हैं। इसलिए पिता क्या है? आकाश से भी ऊंचा है। यक्ष, हवा से भी तेज चलने वाली कौन है? चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर, मन। देखो हवा से भी तेज कौन चलता है? हमारा मन। अभी हम क्या है? बॉम्बे में। अभी हम क्या है? दिल्ली में। अभी क्या हम मद्रास में। हमारा मन क्या सोचता है? बहुत सोचता है। तो किससे भी फास्ट है? हवा से भी फास्ट है। यक्ष, विदेश जाने वाले का साथ कौन होता है? जो लोग बाहर जाते हैं उनका साथ कौन देता है? विद्या। देखो भाई, विद्या हमारे पास तो हम कहीं भी जा सकते हैं। अगर विद्या ही नहीं तो हम कहीं जा सकते हैं क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? मरते समय वृद्ध आदमी का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। देखो भाई, मरने वाले के साथ कौन चलता है? दान। जो भी हम दान किए, लोगों को जो भी हम मदद किए, जो भी लोगों को अनाज दिए, जो भी लोगों को पैसा दिए, वही क्या है? दान है। वही हमारे साथ आगे चलकर आता है। कोई आता है क्या? ना बीबी आता, ना बच्चा आता, ना माँ आती, ना बाप आता। कोई आता है कि मरने के बाद हमारे साथ? कौन आता है? सिर्फ दान। यक्ष, सुख क्या है? युधिष्ठिर, जो शील और सच्चरित्र पर स्थित है वही सुख है। देखो, जो मनुष्य अपने शील और सच्चरित्र पर स्थित है, कैरेक्टर अच्छा हो, शील अच्छा हो, हमारा एजुकेशन अच्छा हो, उसमें क्या है? सुख है। सबसे तुच्छ क्या है? यक्ष ने पूछा कि सबसे तुच्छ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि चिंता। हमको चिंता बहुत सताती है। चिंता ही हमारा क्या है? तुच्छ, बेकार है। चिंता करना क्या है? बेकार है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। अहम भाव, घमंड, हमारे मन में जो घमंड रहता है वही हमारा क्या है? अहम भाव। वो छूट जाने पर ही हम क्या बनते हैं? अरे मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये हमारा क्या है? अहम भाव। ये छूट जाने पर हम क्या बनते हैं? सर्वप्रिय बनते हैं। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उसे उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। देखो, इसी तरह और भी क्वेश्चन पूछे। किसने? यक्ष ने। अंत में और उसके आंसर युधिष्ठिर ने दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। देखो, तुम्हारे 4 भाई आ गए हैं, उनमें से सिर्फ एक को ही मैं जिंदा कर सकता हूँ, जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। तुम 4 में से एक किसी को भी चाहो वो जीवित हो जाएगा। सभी जीवित नहीं हो जाएंगे, एक को ही चाहो वो क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर में सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुक कर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जीवित हो उठे। मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। देखो भाई, सोचने की बात है। 4 भाइयों में से एक भाई जिंदा हो जाएगा और 3 भाई मर जाएंगे। यक्ष ने ऐसा ही कहा।
कि मैं खुश होकर क्या करता हूँ, तुम्हारे एक भाई का नाम ले लो, मैं उसको निंदा कर दूंगा। उसने क्या, युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर ने इस प्रकार बोलते ही उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर 10,000 साथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? देखो भाई, इस आदमी में, भीम में 100 हाथियों का बल है, 1000 हाथियों का बल वाले भीमसेन को क्यों नहीं उठाते? नकुल को ही तुमने जीवित कराना ठीक क्यों समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वो सिर्फ इसी कारण की माता कुंती का बच्चा हुआ एक पुत्र मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक ही पुत्र जीवित हो उठे, अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। देखो भाई, हमारे 2 माता है, कौन सी? कुंती और माद्री। तो कुंती का बेटा तो मैं हूँ युधिष्ठिर, और माता माद्री का एक बेटा, कौन सा? नकुल को ही जीवित कर दो, कृपया करके नकुल को जीवित कर दो। माता माद्री का एक बेटा और माता कुंती का एक बेटा रह जाएगा। युधिष्ठिर के धर्म स्वभाव से यक्ष अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने वर देते हुए ये कहा, पक्षपात रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हो। देखो युधिष्ठिर, तुम पक्षपात नहीं करते हो, माँ में भी और किसी और में भी। तुम माता माद्री को भी उतना ही समझते हो जितना अपने माँ को, कुंती को तुम जितना चाहते हो उतना ही माता माद्री को भी चाहते हो। इससे मैं आनंदित होकर, तुमने किसी पे भी पक्षपात नहीं किया। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हो जाए। मेरे प्यारे अर्जुन, तुम्हारे चारों भी भाई क्या हो जाए? जीवित हो जाए। इस तरह चारों भी जीवित हो गए। देखो, ये जो पाठ है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? बताओ, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। देखो, देखो इसमें अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, प्रश्न के उत्तर सोच कर दीजिए। युधिष्ठिर के बारे में बताइए, विचर की जगह तुम होते तो किसे वे जीवित करवाना चाहते और क्यों? पाठ के आधार पर वाक्य को सही क्रम दीजिए। पद्यांश पढ़िए, प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये भी इस प्रश्न के उत्तर 3 वाक्यों में लिखिए। अभिव्यक्ति सृजनात्मक, आ ई इसमें बीट है, ये हम देखेंगे। भाषा की बात, आ ई इस तरह हम ये देखकर इस पाठ की समाप्ति करेंगे। प्रश्न एक है, युधिष्ठिर के बारे में बताइए।
जवाब देखिए, युधिष्ठिर देखो मैं पढ़ता हूँ। युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के राजा थे। उनके पिता का नाम पांडु राजा और माता का नाम कुंती थी। वे धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। पांडवों में अग्रज थे। वे सत्यवादी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य नहीं कहा। पांडु राजा की मृत्यु के बाद वे हस्तिनापुर के राजा बने। पांडु राजा के भाई धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन को इससे जलन हुआ। इसी जलन के कारण दोनों में शत्रुता उत्पन्न हुई। शांति प्रिय धर्मराज राज्यों को छोड़कर अपने भाइयों के साथ जंगल चले गए थे। कौन चले गया था जंगल? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की जगह तुम होते तो कैसे जीवित करना चाहते थे और क्यों? युधिष्ठिर की जगह अगर मैं होता तो मैं अर्जुन को जीवित कराना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों में अर्जुन को ही अधिक चाहते थे। श्री कृष्ण को अपना सगा भाई मानकर अर्जुन भी उनके साथ रहते थे। यह सारा विश्व भगवान श्री कृष्ण के अधीन में है। श्री कृष्ण अर्जुन के अधीन में है। इन दोनों के मिलन से ही विश्व कल्याण होगा। अर्जुन की धनुर्विद्या और श्री कृष्ण के बुद्धिबल के पांडवों का कल्याण होगा। देखो, मैं अगर अर्जुन की जगह अगर मैं होता तो किसको चुनता था? मैं अर्जुन को ही चुनता था, क्योंकि अर्जुन किसके मित्र थे? किसके मित्र थे? श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण बहुत चाहते थे उनको। और अर्जुन के पास क्या थी? धनुर्विद्या, मीन्स तीर चलाना। श्री कृष्ण अर्जुन के अधीन में थे। श्री कृष्ण ने की
श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथी थे, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और दोनों भी एक दूसरे से मिलके विश्व कल्याण करना चाहते थे, विश्व कल्याण में होता था। इसलिए बुद्धि बल से, श्री कृष्ण के बुद्धि बल से पांडवों का कल्याण होता था। इसलिए मैं इसको चुनना चाहता था, अर्जुन को ही चुनना चाहता था, क्योंकि अर्जुन को चुनने से भगवान श्री कृष्ण भी हमारे पास आते थे और हमारी मदद करते थे। इससे जन कल्याण भी होता था, विश्व का कल्याण भी हो जाता था। पाठ पढ़िए, उत्तर दीजिए। प्रश्न के पाठ पर वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा। पक्षपात से रहित मेरे भाई पुत्र, तुम्हारे चारों भी भाई जीवित हो। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा। ये लाइनें कैसे है? बराबर, लाइन बराबर है, ऊपर नीचे दिए से उसका क्रम बराबर लिखना है। पहला कौन सा आएगा? पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए। दूसरा कौन सा आ जाएगा? युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा। तीसरा कौन सा आ जाएगा? तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। नंबर 4 पर कौन आएगा? पक्षपात से रहित मेरे चारों पुत्र, तुम्हारे चारों भी भाई जीवित हो जाए। देखो यहाँ एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ पढ़ना है, उसके प्रश्न लिखना है। वो कोई बड़ी बात नहीं, आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। बाद में हम देखेंगे अर्थगर्भता प्रतिक्रिया, उसके बाद में देखेंगे हम अभिव्यक्ति सृजनात्मक, बाद में भाषा की बात। ये सब अपन पॉइंट वाइज देखें। कल लिखना है, वो नोटबुक लेके बैठ जाइए।